नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन में बात देवभूमि की, लेकिन उससे पहले 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की रुख करेंगे। नई दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से की मुलाकात। दोनों के बीच राज्य की लंबित जल विद्युत परियोजनाओं पर की गई चर्चा। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ को नगरपालिका से नगर निगम बनाने की तैयारी, मामले में सरकार कर रही है विचार। हरिद्वार कॉरिडोर के विरोध में कांग्रेस ने निकाली जन जागरण यात्रा। व्यापारियों से किया संवाद, बोले कॉरिडोर को लेकर शासन और प्रशासन की स्थिति स्पष्ट नहीं। पहाड़ों में भारी बारिश के चलते उफान पर नदी नाले। टनकपुर में बरसाती नाले से तेज बहाव के चलते बही जीप, पुलिस ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। नैनीताल के खूपी गांव में दिखे जोशीमठ जैसे हालात। भूस्खलन के चलते घरों में दिखाई दे रही हैं दरारें, लोगों को जान पर मंडरा रहा है खतरा। रुड़की में किसानों को प्रदर्शन करना पड़ा भारी। पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने के लिए 5 किसान नेताओं को भेजा जेल। देहरादून में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। प्रतिबंधित ब्रांड की 1500 पेटी शराब की नष्ट, लाखों की बताई जा रही है कीमत। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही बर्बरता पर हिंदू संगठनों में आक्रोश। एसडीएम कार्यालय का घेराव कर किया प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। आम बजट को लेकर समाजसेवी संजय कनौजिया ने सरकार पर लगाए आरोप। बजट में सोना बेचने पर टैक्स लगाने का किया विरोध, बोले पूंजीपतियों को प्रोत्साहित करने वाला है बजट। देहरादून में टून पुलिस को मिली बड़ी सफलता। फर्जी कॉल सेंटर का किया भंडाफोड़, 8 लोगों को किया गया गिरफ्तार। और चलिए बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मुलाकात की और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे। वहीं बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि प्रदेश में विकास को गति देने के लिए कई योजनाएं हैं जो उत्तराखंड में लंबित पड़ी हैं, जिनकी सुचारू रूप से करने के लिए मुलाकात हो रही है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनिए। भारत सरकार में चूंकि बहुत सारे उत्तराखंड के जो प्रस्तावित हमारे काम हैं, जिनमें हमको धन आवंटन होना है, बहुत सारी योजनाएं जो आवंटित होनी है, उसमें मुख्य रूप से 21 जल विद्युत की परियोजनाएं हैं, जिनको हमारा भारत सरकार का ऊर्जा मंत्रालय और भारत सरकार का जल शक्ति मंत्रालय उन पर उस पर निर्णय करना है। क्योंकि ये 21 परियोजनाएं जब हमारी हमको आवंटित हो जाएंगी तो एक बड़ी मेगावाट की बिजली है हमको प्राप्त होने लगेगी, जिससे कि उत्तराखंड के अंदर जो उद्योग धंधे बहुत तेज़ी से बढ़े हैं, जिसके कारण से विद्युत की मांग भी बढ़ी है, तो उस मांग को हम लोग जो है ठीक प्रकार से लोगों को दे पाएंगे। प्रदेश में कई दिनों से भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद भूस्खलन के साथ ही इन दिनों नदी नाले उफान पर है। वहीं ऐसे में मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूर्वानुमान जारी करते हुए प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आने वाले 2 से 3 दिनों तक भारी बारिश का अंदेशा जताया है। भारी बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने आम जनता को बेहद सतर्कता बरतने की हिदायत भी दी है। अभी देख रहे हैं तो बारिश है 2 दिन में, अगर मैं बात करूँ कल भी आज भी जो पास्ट 24 आवर्स है या 48 आवर्स है, तो इसमें तो हमको करीब नॉर्मल एक्टिविटी, नॉर्मल मानसून एक्टिविटी मिली, बल्कि जो डेली नॉर्मल की अगर बात करें उसके थोड़ा नेगेटिव साइड में, कम साइड में ही रहा है। और ना ही कल ना ही आज जो है पास्ट 24 आवर्स में जो है या 48 आवर्स की बात कर लें तो उसमें कोई हैवी रेन्स हमको मिली नहीं। हाँ, इंटेंस शावर्स वगैरह है, वो तो एक आध जगह जरूर मिलते हैं। तो इस तरह की स्थिति है, तो कहूँगा कि 2 दिन से जो है करीब जो है नॉर्मल या उससे थोड़ी कम ही एक्टिविटी जो है वो हमको मिली है। लेकिन अब आज के बाद अगर देखते हैं 9 तारीख से
तो थोड़ी एक्टिविटी आज भी मैं कहूँगा नॉर्मल के आसपास ही रहेगी ज़्यादा। लेकिन हाँ, ये लग रहा है कि जो इक्का दुक्का जो हैवी रेंस अगर मैं बात करूँ तो देहरादून डिस्ट्रिक्ट है या उत्तरकाशी है, और कुमाऊं रीजन में देख रहे हैं तो जो बागेश्वर है, नैनीताल है, चंपावत है, तो इनमें संभावना कि एक आध जगहों में इनमें भी हैवी रेंस तो मिलेंगे आज भी। और जो इंटेंस शावर है तो सभी जगह हमने रखा है कि वो चीज़ें इंटेंस स्पेल जो है वो देखने को मिल सकती है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में। तो वहीं नैनीताल में जोशीमठ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। नैनीताल के खूपी गांव में एक बार फिर भूस्खलन हुआ, जिसकी वजह से घरों में दरारें पड़ने लगी हैं। भूस्खलन होने से खूपी गांव में बड़ा खतरा मंडरा रहा है। नैनीताल का खूपी गांव चारों तरफ से भूस्खलन की जद में आ गया है और गांव में मंडरा रहे खतरे को देखते हुए अब स्थानीय लोग प्रशासन से खूपी गांव को विस्थापित करने या फिर गांव में हो रहे भूस्खलन का स्थायी उपचार करने की मांग कर रहे हैं। समस्या तो भूस्खलन हर साल ही हो रखा है। रात को सो नहीं पाते हैं, हमें क्या कहते दरारें आ रही है बहुत ज्यादा, और जिस वजह से बच्चों को भी हमको भी खतरा है। मतलब बाकी परेशानियों का दिक्कतों का बहुत ही सामना करना पड़ रहा है। शिकायत कर रखी है, बीच में एसडीएम साहब भी आए थे और कमिश्नर साहब भी आए थे, हाँ दीपक रावत जी। उन्होंने भी कहा कि आप अब विस्थापन चाहते हैं, तो हमने कहा सर हम तो चाहते ही नहीं करके। अब और से मतलब सर कोई तो मतलब कोई जाना चाह रहे कोई नहीं जाना है, लेकिन हमको तो बहुत खतरा है, इसलिए अगर हमारा हो सकता है विस्थापन तो हम जाएंगे। हमारे लिए तो बहुत ही ज्यादा खतरा है सर। ये दरारें देख लीजिए, पीछे से इतनी भयंकर दरारें आ गई है। किसी समय ज्यादा बारिश में हमें बहुत ज्यादा डर लगता है। किसी समय भी मतलब टॉयलेट बाथरूम तो हमारा गड्ढा पूरा चला गया, एक खेत पूरा चला गया, टॉयलेट हवा में ही है बिल्कुल। मांग सर विस्थापन, हम तो पिछली बार भी कमिश्नर साहब ले आए थे, जो भी आता है हम तो विस्थापन के लिए कह रहे हैं। या ट्रीटमेंट कराया जाए तो अपनी निगरानी में कराया जाए, ट्रीटमेंट तो होता नहीं है कुछ भी वहाँ पर। बहुत ज्यादा है सर यहाँ पे। रात को मतलब डर डर के रहता है और सोते नहीं है हम। रात भर बाहर ही देखने में रहते हैं, और लाइट चल जाए तो फिर तो हालत खराब हो। तो उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जलागम प्रबंध निदेशालय इंदिरानगर में जलागम विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रारंभिक चरण में राज्य की 2 नदियों को चिन्हित कर उनके पुनर्जीवीकरण की दिशा में कार्य किए जाए। इसमें एक नदी गढ़वाल मंडल से है और एक नदी कुमाऊं मंडल से चुनी गई है। पुराने हमारे स्रोत हैं, नाले, धारे और छोटे गाढ़ गधेरे जो जगह जगह पर आज सूख रहे हैं, उन सभी को फिर से दोबारा से पुनर्जीवन करें, उनको दोबारा से रिचार्ज करें। और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं और वाइब्रेंट विलेज हैं, उन सभी गांवों को जो है जलागम विभाग अपनी योजना में लेकर उन गांवों के विकास के लिए भी विशेष रूप से ध्यान देगा। टारगेट बेस्ड समयबद्ध कुछ कार्यक्रम बनेंगे, इसमें 2 नदियां जो सूख चुकी हैं उनको फिर से पुनर्जीवित करने पर काम होगा। ऐसे बहुत सारे स्रोत जो सूख गए हैं उन सभी को पुनर्जीवन के लिए भी काम होगा। और वाटर सेट और तमाम प्रकार की जो योजनाएं आज राज्य के अंदर चल रही हैं उनको और प्रभावी तरीके से धरातल पर उतारा जाएगा। आम बजट पारित हो चुका है। एक और जहां सरकार इस बजट को आम जनता का बजट बता रही है, तो दूसरी ओर देहरादून के समाज सेवी संजय कनौजिया ने बजट को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ये बजट 140 करोड़ जनता को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया है। ये बजट केवल कुछ पूंजीपतियों को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि आभूषण बेचने पर 12.5% टैक्स लगाया जाना किसी भी तरह से सही नहीं है। लोग जरूरत पड़ने पर अपने गहने बेचते हैं, ऐसे में उन पर इतना टैक्स वसूलना आम जनता की परेशानियों को बढ़ावा देने जैसा है। बजट का मुद्दा तो एक्चुअली मैंने देखा था, भी पता चला था कि जो गोल्ड बेचने जाएगा वो 12.5 से 20% टैक्स के दायरे में आएगा, वो टैक्स देना पड़ेगा। तो मुझे थोड़ा सा वो अटपटा सा लगा, तो मैंने कहा थोड़ा सा तो एक कम है। तो मैंने एक इस हिसाब में एक बजट बनाया 140 जनता की तरफ से, 140 करोड़ जनता की तरफ से, क्योंकि इसमें 20 से बल्कि 50% वसूल किया जाए, उसका एक प्रारूप मैंने तैयार करा था। जो ज्वेलरी के रूप में है उसे टैक्स मुक्त रखा जाए, और जो 100 ग्राम बेचता है उस पर 3%, जो 200 ग्राम बेचता है उसमें 5%, जो 1 किलो बेचता है उस पर 10%, जो 1 किलो से 5% बेचता है उससे 25%, और जो 10 किलो तक बेचता है उससे 40%, और 10 किलो से अधिक से बेचता है तो उससे 50% टैक्स का वसूल किया जाए। इसकी मैंने एक कॉपी सीतारमन जी
एक नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी और एक हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी, माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी और अब सीतारमन जी को मैंने इसकी कॉपी दी है। उनसे मैंने निवेदन करा इसमें पुनः विचार किया जाए। देहरादून में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस की टीम ने राजपुर क्षेत्र आईटी पार्क के पास स्थित सायोनेटिक बिल्डिंग में संचालित एक फर्जी कॉल सेंटर पर कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है और बड़ी कार्रवाई करते हुए यहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों का, जहां मसूरी में 500 साल से भी ज्यादा पुराने नाग मंदिर में नाग पंचमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर मसूरी और आसपास के क्षेत्र से हजारों की संख्या में श्रद्धालु नाग मंदिर पहुंचे, जहां मंदिर में स्थापित 500 साल से भी ज्यादा पुरानी मूर्ति का दुग्धाभिषेक किया गया। नाग पंचमी का पर्व हर वर्ष जो है यहाँ पर मनाया जाता है और इसको जो है लोगों की बहुत आस्था है नाग देवता पर। क्षेत्र का ये हमारा कुल देवता है और स्थान देवता भी यही है। तो यहाँ पर बहुत दूर दराज से लोग आते हैं, जैसे मसूरी, जौनपुर, जौनसार, देहरादून, विकासनगर, सहारनपुर, पूरे क्षेत्र से, टिहरी गढ़वाल से यहाँ हजारों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर जो है सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। नागराजा सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसका बहुत पुराना इतिहास है। उस टाइम मसूरी भी नहीं हुआ करता था, मसूरी तो बहुत बाद में बसा है। ये सारा जो है ग्राम क्यारकुली की ही पूरी ये होती थी, पूरा एरिया। और इसमें जो है यहाँ पर जो गायें यहाँ चरने आती थी, जंगल, यहाँ पूरा जंगल होता था इसमें गाँव के ऊपर, तो यहाँ गाय आती थी चरने के लिए। तो जब वो गाय घर जाती थी तो जो ग्वाला होता था। राधे राधे और भगवान नागराज की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। तो आज यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नाग पंचमी के उपलक्ष्य में यहाँ मंदिर में भागवत भी करवाई जा रही है, जो नाग देवता मंदिर समिति के द्वारा कराई गई है। और आप देख रहे होंगे सुबह से यहाँ मतलब 4 बजे से लोगों का तांता लगा हुआ है मंदिर में भगवान नागराज के दर्शन करने के लिए। और कहते हैं कि इस क्षेत्र के ये सिद्धपीठ है यहाँ नागराज देवता का, भद्राज देवता का, और ये क्यारी गांव, भट्टा गांव के जो इष्ट देवता हैं उनका यहाँ पे मंदिर बनाया हुआ है। तो यहाँ ये विशेषकर इन्हीं के लिए नहीं, सभी जगह के लिए कोई भी भक्त यहाँ पर आ सकता है दर्शन करके। और भगवान नागराज आज नाग पंचमी के दिन क्या है, जो आपका काल सर्प योग है कुंडली में, तो उसका पूजन करवा के आज यहाँ मंदिर में अगर आप पूजन करवा रहे हो तो वो काल सर्प दोष हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तो भगवान नागराज की बहुत बड़ी महिमा है। जौनपुर क्षेत्र में, हमारे टिहरी क्षेत्र में, पौड़ी क्षेत्र में बहुत महानता है नागराज भगवान की। और मनवांचित फल देने वाले, और मतलब जिसको बोलते हैं कलयुग में तुरंत फल देने वाले हैं, तो भगवान कृष्ण के जो अवतार हैं ऐसे भगवान सेम नागराज, जिनका मुख्य धाम उत्तर द्वारिका सेम मुख्य में है और यहाँ पर नाग रूप में विराजमान हो रखे हैं और सभी भक्तों का कल्याण कर रहे हैं। वहीं हल्द्वानी में भी नाग पंचमी के अवसर पर प्राचीन शिव मंदिर में भक्तों की भीड़ देखने को मिली। भक्तों ने मंदिर में विशेष पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया और साथ ही मंदिर में भारी भीड़ भी देखने को मिली। यहाँ जो है 35 वर्ष से हम लोग यहाँ पर काल सर्प की पूजा करा रहे हैं। तो जब कुंडली में काल सर्प योग होता है तो तब इसकी शांति के लिए, क्योंकि काल सर्प का मतलब कार्य क्षेत्र में अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न करना, तो उनको शांत करने के लिए जो है यहाँ पर पूजा की जा रही है। इसमें आज जो है हमारे इस मंदिर में जो है 50 यजमान हैं, जो पहली शिफ्ट में जो है 5 बजे से शुरू हुई थी। पहले वाले में 8 थे, दूसरे वाले में 8, ऐसे करते करते 50 यजमानों ने आज पूजा की है। नाग पंचमी का महत्व क्योंकि इतना महत्व है कि इस दिन जो है नागों का जो है पूजन है और नागों की पूजा, क्योंकि जब नाग लोक में जो है जितने भी श्रापित नाग थे उनका आज पूजन करने से जो है आज शांति मिलती है। और भगवान शंकर का दिन भी हुआ, क्योंकि भगवान शंकर जी के शरीर में 12 नाग हैं, तो उन 12 नागों को आज का दिन जो है पूजन करने से उनकी संतुष्टि होती है। ऐसा होता है, अपने जन्म कुंडली में राहु और केतु बैठते हैं। राहु और केतु के अंदर में ही सभी ग्रह अगर आ जाते हैं तो उसको काल सर्प दोष की युति माना जाता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। और उसकी शांति के लिए नाग पंचमी का ये पर्व, नाग पंचमी का ये पावन दिन सुनिश्चित किया है शास्त्रों में। तो काल सर्प दोष जब होता है कुंडली में तो व्यक्ति की उन्नति रुक जाती है। जैसे कोई काम करते बनते बनते बिगड़ जाते हैं, कोई काम हमारा होना है तो
पता चला एकाएक रुक गया, हमें आशा भी नहीं होगी रुक जाता। तो उस शांति के लिए काल सर्पदोष की शांति यहाँ पर प्रत्येक वर्ष इसी दिन यहाँ पर की जाती है। अब काल सर्पदोष के लिए दिन दो निश्चित किया है शास्त्रों में। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी जो तिथि आती है, ये नाग पंचमी के नाम से जानी जाती है, इसलिए आज के दिन काल सर्पदोष की पूजा की जाती है। और इससे ये प्रत्येक व्यक्ति को अपनी कुंडली दिखा करके, किसी विद्वान ब्राह्मण को जो ज्योतिष शास्त्र के अच्छे ज्ञाता हो उनको दिखा करके ऐसी शांति अवश्य करानी चाहिए। उससे जीवन में एक चमत्कारिक परिवर्तन हमें प्राप्त देखने को मिलता है। तो वहीं हरिद्वार में हर की पौड़ी हर कॉरिडोर में विरोध में कांग्रेस में भी कूद गई है। वहीं कांग्रेस विधायक रवि बहादुर के नेतृत्व में कांग्रेस ने कॉरिडोर के विरोध में जन जागरण यात्रा निकाली। 6 दिनों तक चलने वाली यात्रा पहले दिन हर की पौड़ी से शुरू होकर सुभाष घाट तक गई। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने व्यापारियों से संवाद किया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कॉरिडोर को लेकर सरकार और प्रशासन में स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है, जिससे स्थानीय लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। कॉरिडोर को लेकर के है, जो जिस प्रकार से कॉरिडोर को लेकर के पूरा का पूरा भाजपा का जो शासन है वो यहाँ की जनता को गुमराह कर रहा है और अंत में ये पता चलेगा कि कल को ये सब चीजें तोड़ने के लिए आ रहे हैं। लेकिन अभी तक वो ना तो व्यापारियों को ना शहर के लोगों को ये बताने को तैयार है कि आखिर इसमें होना क्या है। चोरी छिपे वो लोग काम कर रहे हैं। बाहर के लोग यहाँ की नीतियों को, यहाँ के नियंत्रणों को उसको तय करेंगे और स्थानीय लोग कल को उनकी तोड़े जाने वाली जो स्थिति है उसको देखते रह जाएंगे। ये हम नहीं होने देंगे। और आज स्थिति ये है कि डीएम कुछ और कह रहा है, विधायक कुछ और कह रहे हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ और कह रहे हैं। तो ये किस प्रकार से गुमराह करने का काम जो हरिद्वार की जनता को कर रहे हैं और बाद में सब चीजें तो शहर टूटेगा, उस तोड़ने का जो दर्द होगा वो कल को हमको झेलना पड़ेगा। कॉरिडोर चीजें हैं, शायद मुझे नहीं मालूम, पता कि इनको मालूम है नहीं मालूम है। आज आप विकास के नाम पे विनाश करने जा रहे हैं। आप स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। मुआवजे को लेकर आप क्या करने जा रहे हैं? अधिकतर हरिद्वार में जो मुझे पता है, जितना मुझे मालूम है, मेरा बचपन यहीं गुजरा हुआ है, सब किराएदारी पे है। आपने किराएदारों के लिए कितना पैसा रखा है, मकान मालिकों के लिए कितना रखा है, जो किराए पे दुकानें ली गई हैं उसको कितना पैसा देंगे, जो उसका ऑनर है उसको क्या पैसे देंगे, कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को, अधिकारियों को डीपीआर स्पष्ट करनी चाहिए, शो करनी चाहिए कि कहां से कहां तक रोड बनाने जा रहे हैं, कहां से कहां तक आप विकास के नाम पे विनाश करने जा रहे हैं। रूप से पहले तो स्थिति स्पष्ट करें। अगर हमें लगता है वो व्यापारियों के, हरिद्वार के हित में है, हरिद्वार के लोगों के हित में है, पंडे समाज के हित में है, मजदूर समाज के हित में, तो उनका स्वागत है। सबसे पहला माला पहनाने का काम उनको हम करेंगे। और अगर इसमें कुछ भी गलत है तो उसका विरोध करने वाले भी हम ही होंगे, चाहे वो यहां से सड़क से लेके सदन तक हो। तो उधर कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ नगर पालिका को उच्चीकृत कर नगर निगम करने पर सरकार की ओर से विचार किया जा रहा है। इसी तरह गढ़वाल मंडल के डोईवाली नगर पालिका को तृतीय श्रेणी में उच्चीकृत कर प्रथम श्रेणी में करने का विचार किया जा रहा है। इस पर जानकारी देते हुए मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि समय समय पर नगर निकायों को उच्चीकरण करने का काम किया जाता है। ऐसे में हमारी सरकार अल्मोड़ा नगर पालिका को उच्चीकृत कर नगर निगम तथा पिथौरागढ़ नगर पालिका को उच्चीकृत कर नगर निगम करने का विचार कर रही है। जिस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर हम लोग निकायों का समय समय पर उच्चीकृत उसका करने का काम करते हैं, उसी क्रम में अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के जो नगर पालिकाएँ थी उनको उच्चीकृत किया जा रहा है। उसमें किसी प्रकार का सीमा विस्तार नहीं हो रहा है। जो लोग इसको गलतफहमी या भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि पूरा विषय वस्तु स्थिति को समझना चाहिए। हम लोग नगर पालिका का उच्चीकरण कर रहे हैं, उच्चीकृत कर रहे हैं, ताकि वहाँ पे और अच्छी सुविधाएं और अच्छा विकास अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ का हो सके। इसलिए उसको नगर निगम में हम उच्चीकृत करने पर विचार कर रहे हैं। और ऐसे ही डोईवाला जो देहरादून जनपद में है और उसकी नगर पालिका को 3 से 1 श्रेणी में लाने के लिए भी, यानी उसका भी उच्चीकरण करने का भी हम लोग विचार कर रहे हैं और तत्पश्चात इस पर निर्णय होगा। तो वहीं देहरादून के गांधी पार्क में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने अगस्त क्रांति को याद करते हुए महात्मा गांधी के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत
तस्माना ने कहा कि अगस्त क्रांति के जरिए हम हमारे वीर क्रांतिकारी को याद कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने 9 अगस्त को ही देश को आजादी दिलाने का काम करा था और ये नारा दिया था, करो या मरो। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जनता टीवी पर लगातार जारी है। नमस्कार।